फ्रेंड्स, माय सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद मैथ्स पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अलजेब्रा क्लास 6 आज हमारी अलजेब्रा की छठी क्लास है बेटा। इससे पहले हमारी अलजेब्रा की 5 क्लास आ चुकी है जो हमारे चैनल पर डाल दी गई है। जो बच्चे हमारी क्लास को देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। बहुत अच्छे सवाल कराए गए हैं, बहुत अच्छे मेथड के साथ कराए गए हैं। इस क्लास में देखो बेटा हमारा क्या टॉपिक है आज का कि गुणनखंड करके वैल्यू फाइंड करो मात्र 2 सेकंड में। जी हाँ, मात्र 2 सेकंड में आप किसी भी इक्वेशन का गुणनखंड कर सकते हो, किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर सकते हो, वहां से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आज की हमारी वीडियो इसी के रिगार्डिंग कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखियो, एक एक करके चीजों को समझिए। गुणनखंड का असली मकसद क्या होता है? देखो पहले तो ये देखो एक द्विघात समीकरण है x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारा। x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0। तो यहां से क्या करना है, मुझे इस x की वैल्यू फाइंड करनी बेटा। तो बेटा यानी ये द्विघात समीकरण लिखी है, यानी इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। पहले मुझे गुणनखंड करके क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा आज का ये वीडियो है कि गुणनखंड करके वैल्यू फाइंड कैसे करनी है। मात्र 1 से 2 सेकंड में आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, उसी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। देखो करते क्या है, हम ध्यान दियो इस बात पे। इसका तरीका क्या होता है गुणनखंड करने का, पहले वो चीज देखो कि जो संख्या लिखी है ना पीछे, जैसे ये लिखा है 30, तो ये वाली तो संख्या आनी चाहिए हमारी गुणा करके। ये वाली संख्या क्या आनी चाहिए हमारी, गुणा करके। और जो ये वाली संख्या लिखी है हमारी बेटा बीच में, ये डिपेंड करती है इस वाले चिन्ह के ऊपर। जो ये बीच में चिन्ह लगा हुआ है, इन दोनों संख्या के बीच का जो चिन्ह है इस पर डिपेंड करती है। जो प्लस का चिन्ह है, तो ऐसी दो संख्याएं हो, 30 के ऐसे दो फैक्टर हो गुणा में, 30 के ऐसे दो फैक्टर हो कि जिन्हें मैं जोड़ दूं तो 11 बन जाए। जिन्हें मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाए बेटा, 11। अगर जो यहाँ पे चिन्ह माइनस का होता तो मुझे फिर घटा के 11 लाना था। ठीक है बेटा, तो उसी के रिगार्डिंग हमारी आज की ट्रिक बेटा, ध्यान दियो कैसे करना। तो मैंने कहा कि भाई इस 30 के टुकड़े करने हैं, मुझे 11 में करने हैं, तो क्या बनेंगे हमारे 30 के टुकड़े, क्या बनेंगे बेटा, ध्यान से देखो क्या होंगे 30 के टुकड़े कि अगर मैं उन दो संख्या की गुणा कर दूं तो क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। और जोड़ दूं मैं, तो चिन्ह क्या आएगा प्लस का, तो क्या आना चाहिए हमारा 11 आना चाहिए। करने का तरीका क्या है, देखो जो बीच वाली संख्या है ना, वो इससे पहले जो भी चिन्ह लग रहा हो उसे लगा दो ऐसे ही। इससे पहले जो भी संख्या, इस संख्या से पहले जो भी चिन्ह है ना उसे ऐसे ही लगा दो। एक ब्रैकेट लगाओ, क्या लगाओ, एक ब्रैकेट लगाओ। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, इसके दोनों गुणनखंड लिख दो। क्या करें हमने, 6 पंजे 30, भाई 6 और 5, यानी 6 पंजे तो बनेंगे हमारे 30, और 6 5 को अगर मैं जोड़ दूंगा, दोनों प्लस की संख्या है, तो 6 5 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा हमारा 11। तो ये हमारे गुणनखंड आ गए। अगर बेटा ब्रैकेट से पहले, इस वाले ब्रैकेट से पहले प्लस है, तो हमारी जो x की वैल्यू होंगी ना, जो अंदर दोनों संख्या लिखी, सिर्फ इसके चिन्ह बदलने हमारे। अगर तो दोनों संख्या देखो प्लस की है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारी, माइनस के हो जाएगा आंसर। यानी x का जो मान आएगा हमारा -6, -5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 बराबर 0। इसे देखो किस तरह से करनी है। फिर से वही कंडीशन है कि बेटा 12 के ऐसे टुकड़े कर दो कि जोड़ के, क्या चिन्ह है, जोड़ का, क्या आना चाहिए हमारा 7। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट लगाओ, लगा दिया। इससे पहले कौन सा चिन्ह रखना होता है, ये वाला। इससे पहले कौन सा चिन्ह रखना होता है, ये वाला। ठीक है बेटा, चलो प्लस लगा दो इस ब्रैकेट से पहले, जब यहाँ प्लस है। तो 12 के टुकड़े मुझे 7 में करने हैं, तो क्या बनेंगे मेरे, 4 तिया होते बेटा 12, 4 तिया होते 12, और 4 और 3 बन जाएंगे मेरे। इन दोनों संख्या को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा 7। तो मेरी जो y है हमारा, इसमें इक्वेशन में क्या है y, तो y के जो आंसर आएंगे ना बेटा, y के जो आंसर आएंगे मेरे -4, -3, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस बार क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0। यानी 20 के टुकड़े करने हैं मुझे, और 20 के टुकड़े करने किसमें, यहाँ क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा था, 1 लिखा। यानी किसमें गुणनखंड करने मुझे, 1 में। यानी अगर मैं उन दो संख्या की गुणा कर दूं तो 20 आना चाहिए, और अगर मैं उन आपस में घटा दूं, अगर मैं उन आपस में घटा दूं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यानी इस बार जो टुकड़े होने चाहिए हमारे घटाक होने चाहिए। तो क्या संख्या बनी हमारी, देखो 5 चौक 20 होता, 5 चौक 20, तो 5 में से क्या घटाना पड़ेगा मुझे, 4, 5 में से 4 जाएगा हमारा 1 बनेगा। ब्रैकेट के पहले क्या चिन्ह आ जाएगा हमारा, प्लस ही तो था बेटा। तो फिर क्या करेंगे, अगर जो ब्रैकेट से पहले प्लस आ रहा, तो जो हमारे आंसर आएंगे ना, दोनों जो अंदर की दो संख्या लिखी है, दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो किसका मान निकालना मुझे, इसमें x में है ना समीकरण, तो x की जो वैल्यू आएंगे हमारी क्या आ जाएगी, तो माइनस के तो 5 और प्लस के 4 माइनस का तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का तो हो जाएगा हमारा माइनस। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, चौथा है y स्क्वायर माइनस y माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है मुझे। भाई 30 के गुणनखंड करने हैं, किसमें करने हैं मुझे, 1 में। 1 ही तो लाना कैसे है, घटा के। 6 पंजे कितने होते हैं बेटा, 30, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 हमारा आ जाएगा। तो गुणनखंड क्या बने मेरे, 6 पंजे 30, यानी घटाक का लाने, तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगाना पड़ रहा मुझे यहाँ दूसरी संख्या पर। भाई 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा,
और 6 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 30, और ब्रैकेट से पहले क्या चिन्ह रखेंगे इस बार, देखो ब्रैकेट से पहले क्या चिन्ह हमारा माइनस। अगर बेटा माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो कुछ नहीं करना, जो इसके अंदर संख्या लिखी है ना ब्रैकेट में सीधे आंसर ही लिखे 6,-5, कुछ नहीं करना। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है हमारा, ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस है तो जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है वो हमारी डायरेक्ट आंसर है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो उनके अंदर वाले का चिन्ह बदल के आंसर आएगा। तो दो ही तरह का सवाल है बेटा इसमें, और कुछ नहीं है, मात्र 1 से 2 सेकंड लगेगी तुम्हें गुणनखंड करने में। नेक्स्ट सवाल देखो, x² - 14x + 48 = 0। ठीक है बेटा, तो 48 के टुकड़े करने मुझे इस बार किसमें करने, 14 आना चाहिए। कैसा आना चाहिए भाई, जोड़ का आना चाहिए, प्लस का चिन्ह है ना तो जोड़ का आना चाहिए। 8 6 होते हमारे 48, और 8 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो बेटा क्या आ जाएगा 14। तो हमारे जो फैक्टर बने, देखो ब्रैकेट के बाहर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, माइनस क्यों, जो बीच वाली संख्या होती है ना इसके जो आगे चिन्ह होता है वो लगाते हैं ब्रैकेट के पहले। तो क्या बने मेरे गुणनखंड 8 और 6, क्या बने मेरे गुणनखंड 8 और 6, क्यों भाई 8 6 48, ठीक है आ जाएगा। और अगर मैं इन्हें जोड़ रहा हूँ, ये चिन्ह देखो जोड़ का है ना, तो जोड़ दूं तो 14 आना चाहिए, हाँ आ जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारे 14। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो x की जो वैल्यू आएंगे ना बेटे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जो अंदर लिखी है ना दोनों संख्या में आंसर ही लिखी है हमारे, कुछ नहीं करना, ना चेंज करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सवाल का आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा m² - 5m - 84 = 0। भाई 84 के गुणनखंड करने, मुझे 84 के गुणनखंड करने, घटा के क्या आना चाहिए मेरा 5 आना चाहिए, घटा के 5 आना चाहिए, यानी गुणा कर दूं तो 84 और उन संख्याओं को मैं आपस में घटा दूं तो क्या आना चाहिए मेरा 5। तो क्या है हमारा फैक्टर, क्या बनेगा 12 7 84, 12 7 84, घटा कर लाने तो दूसरी संख्या को माइनस लगा के चलो, 12 में से 7 जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। ठीक, ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा हमारा माइनस, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना बेटा निकल के m की, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे m की, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो कुछ नहीं करना, जो अंदर संख्या लिखी है डायरेक्ट हमारा आंसर 12 माइनस के 7। बेटा ध्यान दो इस बात पे, गुणनखंड की 2 टाइप होती है हमारी, टाइप 1, ये थी हमारी टाइप 1। टाइप 1 क्यों, देखो गुणनखंड का प्रारूप 2 तरह का होता है। ये जितने भी सवाल थे इनमें आपने ध्यान दिया कि जो स्क्वायर वाली टर्म थी, जैसे यहाँ x² था, यहाँ y² था, यहाँ भी x² है, यहाँ y² है, इस तरह से यहाँ m² है, इनके आगे कोई संख्या नहीं लिखी थी, इनके आगे कोई संख्या नहीं लिखी थी, यानी यहाँ क्या था हमारा 1 था। एक टाइप तो हमारी ये है कि जब इनके आगे कोई संख्या ना लिखी हो तो गुणनखंड कैसे करना, इस रूप में करना, डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे। अब चलते बेटा टाइप 2 की तरफ। नेक्स्ट बेटा हमारे टाइप 2। टाइप 2 ध्यान दो, टाइप 2 में क्या फर्क है, टाइप 2 में ये अंतर है बेटा, जो x² वाले टर्म लिखे ना, यहाँ x² हो या y² हो, जिसमें भी वो द्विघात समीकरण लिखी उसके साथ कोई ना कोई संख्या दी होगी। जैसे x² के साथ यहाँ क्या लिखा हमारा गुणा में 9, यहाँ क्या लिखा हमारा 3, यानी यहाँ कोई ना कोई संख्या होगी, वो हमारी टाइप 2 है। और टाइप 1 में हमारी यहाँ पर कोई संख्या नहीं थी, तो टाइप 1 में क्या कर रहे थे, जो यहाँ पर डायरेक्ट संख्या लिखी थी उसके गुणनखंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है उसे ध्यान से देखियो बेटा, करने का प्रोसेस तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या भाई, सबसे पहले जो संख्या लिखी इसकी यहाँ क्या कर दो, गुणा कर लो। 9 दूनी कितने हो गए बेटा हमारे 18। तो जो मुझे गुणनखंड करने ना बेटे, किसके करने, 18 के गुणनखंड करने, वो भी काहे में करने, 3 में। जो चिन्ह देखो लास्ट वाला, इसी को तो डिपेंड करते गुणनखंड। अगर जो माइनस है तो घटा के 3 लाना हमें, और यहाँ प्लस होता तो जोड़ के 3 लाना था। तो ऐसी 2 संख्या बताओ बेटे, इस 18 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ दो कि अगर वो मैं माइनस कर दूं तो 3 आ जाना चाहिए, और आपस में गुणा कर दो तो 18 आ जाना चाहिए। तो क्या है वो दोनों संख्या हमारी, क्या है बेटा, वो 6,3। माइनस चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि घटा के लाना, 6 में से 3 जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। ठीक, और 6 क्या बन जाएगा हमारा 18। क्लियर है बात। करने का तरीका क्या था कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह आएगा, जो बीच वाली संख्या होती है ना, इसके बाहर का जो चिन्ह वो आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो हमारा अब तक टाइप 1 में यहाँ तक कर रहे थे हम, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या है वो ध्यान दो। एक तो ये चेंजिंग था यहाँ गुणा करनी, और दूसरा चेंजिंग क्या है, दूसरा चेंजिंग ये है बेटा, जो भी यहाँ संख्या लिखी होगी शुरू में x² के साथ, वो क्या करना है, इसके बटे में भी आएगी, इनके दोनों की। कहाँ आएगी, इनके बटे में भी आएगी दोनों संख्या के। काट दो इन्हें, काट लो इन्हें, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और यहाँ काटा 3 का 3, 3 तिया 9। तो जो मैंने कहा था, ये जो बना ना हमारा, क्या बना बेटा, यहाँ क्या बना, 2/3 और 1/3 माइनस का। ये हमारे आंसर है। क्यों, मैंने कहा था जो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो जो ब्रैकेट के अंदर संख्या लिखी है वो हमारे क्या बन जाएंगे, डायरेक्टली क्या बन जाएंगे, हमारे आंसर बन जाएंगे। तो ये x के दोनों आंसर आ गए बेटा, हमारे x के दोनों आंसर आ गए। क्या आ गए, ये तो बना था हमारा 2/3 और ये हमारा बना -1/3। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या करना, फिर से वही कंडीशन, इसकी यहाँ गुणा कर दो भाई, 3 8 24, 24 के टुकड़े लाने मुझे जोड़ के, भाई 24 बना,
तो 24 के टुकड़े लाने मुझे क्या जोड़ के क्या आना चाहिए 14। तो क्या फैक्टर बने, सबसे पहले तो ब्रैकेट लगाओ, लगा दी। इसके बाद क्या करना होता है, ब्रैकेट के पहले चिन्ह लगाओ, जो भी चिन्ह है ना बीच वाली संख्या का, इसके पहले वाला जो चिन्ह है ना वो लगा दो, लगा दिए। भाई क्या बने हमारे पास फैक्टर, क्या बने 12 दूनी होते 24 और 12 और 2 बन जाएंगे हमारे जोड़ के 14। फिर क्या करना बेटा, जो चेंजिंग पार्ट था हमारा इसका वो ये था कि जो भी एक्स स्क्वायर वाले पद के साथ संख्या आएगी उससे क्या करना है, मुझे यहाँ भाग करनी है। क्या करना है, मुझे भाग करनी है। जो कट रहा है उसे काट दोगे, नहीं कट रहा ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो जो गुणनखंड में आंसर बने वाले 4,2/3। भाई ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है बेटा, तो मैंने कहा जो ब्रैकेट के अंदर संख्या लिखी वो डायरेक्ट आंसर लिखी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x का 4, x की वैल्यू तो आ गई 4 और दूसरी आ गई 2/3। तो x के दो मान आ गए, एक तो x बराबर 4 और x बराबर 2/3। बेटा मात्र 102 सेकंड लगेगी एग्जाम के अंदर करने में, वहां किसी को समझाना नहीं है, बहुत डायरेक्टली कर सकते हो वहां। नेक्स्ट देखो ये वाला सवाल, 6y² - y - 2 = 0। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, भाई पहले 6 की 2 में गुणा कर लो, 6 दूनी कितना हो गया बेटा 12। तो 12 के जो गुणनखंड करने हैं मुझे कायम करने, यहाँ क्या संख्या लिखी है हमारी, क्या संख्या लिखी है हमारी यहाँ 1, जहां कुछ नहीं लिखा वहां 1 मानते बेटा। क्या है हमारे यहाँ 1 तो होगा ही होगा यहाँ गुणा में, ठीक। तो 12 के ऐसे टुकड़े बताओ, 12 के क्या बना हमारा 12 के ऐसे टुकड़े बताओ कि अगर मैं घटा दूं, ये चिन्ह देखो क्या है घटाने का, तो घटा दूं तो 1 आना चाहिए और उनकी गुणा कर दो तो 12 होने चाहिए। तो 4 में से 3 जाएंगे, 1 बनेगा, नहीं बनेगा। भाई घटाने के फैक्टर है तो माइनस में आती दूसरी संख्या, ये बात ध्यान रखियो, इसे मत भूल जाइए। भाई 4 तिया 12 और 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बनेगा 1। ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह आने वाला है, देखो ध्यान से, ये वाला जो बीच वाली संख्या के आगे था, तो यहाँ क्या आ गया माइनस, ठीक। उसके बाद क्या करना होता है, जो भी संख्या लिखी थी हमारी स्क्वायर वाले टर्म के साथ, उसे क्या कर दो, उससे इसे भाग कर दो, ठीक है बेटा। जब हम इसे काटेंगे, तो ये तो बना 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये करता है 3 का 3, 3 दूनी 6। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जो ब्रैकेट के अंदर बचा है हमारा पार्ट वो हमारा आंसर का लिखा है। तो x की जो यहाँ पे वैल्यू है, सॉरी y की, y मैंने इसे नहीं y की जो वैल्यू है हमारी तो 2/3 और दूसरी वैल्यू है हमारी -1/2। दूसरी वैल्यू आ गई बेटा हमारी -1/2। नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखो बेटा, बड़े अच्छा सवाल है कि 2√3x² -14x + 4√3 = 0। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करना, जो x² के साथ कोफिशिएंट लिखा है, जो गुणा में संख्या लिखी उसकी लास्ट वाले के साथ गुणा कर दो। फिर 2√3 की जब मैं यहाँ गुणा करूंगा, गुणा यहाँ करके दिखा रहा हूँ बेटा, 2√3 की गुणा करनी मुझे 4√3 से, तो क्या बन जाएगा 2 चौक तो हो गए 8 और √3 बना 3, तो 8 क्या कितना हो गया बेटा हमारे 24। तो 24 के मुझे गुणनखंड करने हैं, किसमें जोड़ के क्या आना चाहिए 14, जोड़ के क्या आना चाहिए बेटा 14। तो 12 दूनी तो होते हैं हमारे पास 24 और 12 2 बन जाएंगे हमारे पास 14। तो ब्रैकेट लगा दे, चलो इधर करना इस सवाल को, ब्रैकेट लगा दे बेटा। ब्रैकेट के बाहर क्या चिन्ह आएगा हमारा माइनस, क्यों, क्योंकि जो बीच वाली संख्या है ना इससे पहले क्या है हमारा माइनस है, ठीक है बेटा। तो 12 और 2 क्या फैक्टर बने हमारे 12,2। फिर क्या करना होता है, जो भी हमारा x² का कोफिशिएंट था इससे क्या करना है, इसे भाग करनी है। 12/2√3 हो गया और इसके बटे में भी 2√3 आ गया, ठीक है बेटा। ये आगे भी सॉल्व हो जाएगा, कैसे होगा ध्यान दो इसे। चलो इसे काट दो, 2 6 12। तो जो x की वैल्यू है ना हमारी, x की जो वैल्यू है बेटा 6/√3, इस 2 से 2 काट दो और दूसरी वैल्यू जो हमारी 1/√3। अभी ये सॉल्व हो सकता है, ये कैसे हो सकता है 6/√3। भाई 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 2√3 गुणा √3, इसके बटे में लिखा √3 और दूसरा जो फैक्टर है वो तो ऐसे ही रहेगा। भाई इस √3 से √3 कट जाएगा। 6 को ऐसे क्यों लिखा, भाई √3 की गुणा करूंगा 3 बन जाएगा और 3 दूनी फिर से हमारे 6 हो जाएंगे। तो इसके जो आंसर है ये वाला भी आंसर दिया हो सकता है 2√3, 1/√3। ये बहुत प्यारा सवाल था बेटा और ये ट्रिक बहुत ही प्यारी है, बहुत ही टाइम बचा देगी पेपर में। इतना बड़ा जो गुणनखंड करते हैं उसके बाद वैल्यू फाइंड करते हैं, वो सारी चीजों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मात्र एक ब्रैकेट का यूज करना है कि एक तो ये ध्यान देना ब्रैकेट के पहले प्लस है या माइनस। अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी है डायरेक्ट आंसर लिखिए, और अगर जो प्लस है तो अंदर वाली संख्या के सिर्फ चिन्ह चेंज करने, इतना सा फर्क है। दोनों दो तरह के मेथड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, इसे भी ध्यान से देखो कि जो 2√2x² + 4x + √2 = 0। सबसे पहले क्या करना, इस वाली संख्या की और इस वाली संख्या की क्या करनी, गुणा करनी। इसकी यहाँ गुणा कर दो भाई, 2/√2 की गुणा √2 में करोगे तो √2 बना 2 और उसकी 2 में करी तो 4, यानी 4 के टुकड़े करने मुझे किसमें करने, 4 में ही करने। 4 के टुकड़े 4 में ही करने, कि गुणा कर दे तो 4 और जोड़ दे तो भी 4। तो ऐसी क्या संख्या है हमारी, ऐसी जो संख्या है हमारी 2,2, 2 दूनी 4 होते हैं और 2 और 2 भी 4 होते हैं, ठीक है बेटा।
ब्रैकेट से पहले क्या लगाना मुझे, प्लस। क्यों लगाना प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के पहले यहाँ प्लस, देखो ध्यान से, जो बीच वाली संख्या इसके बाद प्लस है तो प्लस ही लगाना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है बेटा कि जो ये लिखे हैं 2√2 जो लिखा है, इससे इसे क्या कर दो, भाग कर दो हर एक संख्या को। 2√2 से क्या कर दी हमने, भाग कर दी। 2/2 बनी, यहाँ भी 2/2 बनी। 2 से 2 कटता है, 2 से 2 कटा है एक बार, ठीक है बेटा। तो हमारे जो आंसर बने ना इसके एक्स में देना समीकरण, क्या आंसर बने, मैंने कहा था अगर ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह है तो जो अंदर बचा हुआ पार्ट है उनके सिर्फ चिन्ह बदलने, उन संख्या के क्या बदलने, चिन्ह। तो ये प्लस का था 1/√2, तो ये हो गया हमारा माइनस का। ऐसे दूसरा वाला भी माइनस का हो गया। x बराबर जो है वैल्यू है हमारी माइनस के 1/√2 कॉमा माइनस के 1/√2। यही बेटा आज की हमारी ट्रिक थी, बहुत अच्छी ट्रिक थी गुणनखंड निकालने की। 2 तरह के गुणनखंड होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 में करा दिया आपको। अगर ये वीडियो बेटा आपको हमारा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। लगातार आपको इसी तरह की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से।